इंडिया में औरतों की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है? वेस्ट बंगाल में दुर्गा माता को कैसे पूजा जाता है? कैसे औरतों की पूजा वहां की जाती है? मैं बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए क्राइम की। जी हाँ, मर्डर की। डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं। 36 घंटे काम करने में वो कितने मरीजों की जान बचाते हैं, अपने से ऊपर अपने मरीजों को रखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है? ब्रूटली रेप या मर्डर या टॉर्चर। ये घटना आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाल ही में इंडिया इन सब चीजों से जूझ रहा है। मुझे लगता है 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद है जो लोगों को लगा होगा कि शायद कुछ रेप है, कुछ इस मामले हैं, ये थोड़ा थम जाएंगे। आज का इंडिया है जो डॉक्टर्स का इंडिया बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली हमारी गलतफहमी है। आज भी उतना ही क्राइम है, उतना ही रेप है, उतना ही सब हो रहा है हमारे देश में। जी हाँ, हाल ही में जो केस हुआ है उसको प्रशासन है और साथ में मेडिकल कॉलेज है, दोनों ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जो हमारे जो केसेस के जो एविडेंस है उनको बरी करने की कोशिश की जा रही है। आइए मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है आखिर मेडिकल कॉलेज में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ये घटना है, जिसमें 31 वर्षीय जो लेडी डॉक्टर हैं, जिनका कि मैं नाम नहीं देना चाहूंगी, एक प्राइवेट में रख रही हूँ नाम, और मेरा मोटिव कोई इस वीडियो से व्यूज लेना नहीं है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कौन है जो इस वीडियो या फिर इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड कोई भी बात है उसको जानने के बाद आहत नहीं हो रहा है। कोई भी जो महिला है वो इस चीज को देख रही है, उसके बाद उसकी आंखें नम नहीं हो जा रही है। कौन ऐसा परिवार है जो इस की आलोचना नहीं कर रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह हो रही है कि ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर सब लोग चाहते हैं, ज्यादातर प्रशासन ये चाहता है कि ये बात है जो बस एक न्यूज में साइड नोट की तरह पड़ी रह जाए, ज्यादा इसका है जो हवाला लोगों तक पहुंचे ही ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी वीडियो हो, इस केस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो, आप उनको प्लीज लगाइए। हम अगर वहां पे जाकर मार्च नहीं कर सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया पर मार्च कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा देने से रोकना होगा, क्योंकि हम खुद भी एक महिला है, मैं खुद एक महिला हूं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही सुनकर पढ़कर इतना आहत हो रहा है, मैं उनके परिवार वालों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि आखिर उन पर क्या ही बीता होगा। मैं बता देती हूँ कि बात है 9 अगस्त की। जी हाँ, 9 अगस्त को मिला है लेडी ट्रेनी का शव। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। रात को पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद रात को जो महिला ट्रेनी है वो अपने घर वालों से बात करती हैं। घर वालों से बात करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही सेमिनार रूम में चली जाती है। ताजुब की बात यह है कि इतना बड़े हॉस्पिटल में और सीसीटीवी सेमिनार रूम में, जहाँ की सारी घटनाएं होती हैं, सारी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार रूम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहीं पे हुआ ये घटने को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, इतना ब्रूटली तरीके से रेप किया गया कि विक्टिम की आंखों से खून आ रहा है, उसके गर्दन से खून आ रहा है, उसकी मुंह से खून आ रहा है, और साथ में प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहा है। आपको बताया भी नहीं जा सकता है कि कितनी ब्रूटली तरीके से उसके साथ ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही जो चौंकाने वाली चीजें हैं वो सामने आई हैं, जैसे कि उनके दोनों पैरों का फाड़ा जाना। जी हाँ, दोनों ही लेग्स बेड के एक साइड और दूसरी साइड मिले हैं, इतनी ब्रूटली तरीके से। जब तक कि पेल्विक बोन है वो पूरी तरह से टूट नहीं गई है, तब तक है जो वो लड़की स्ट्रगल करती रही है। लेकिन जो हैवान है उनको बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया है, बल्कि उन्होंने बस उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि जो हम बताने में भी शर्मसार हो जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, उनकी आंखों पर इतना जोर से चोट किया गया है कि आंखों में है जो चश्मे के कांच के टुकड़े हैं वो समा गए हैं। आंखों से खून आता हुआ नजर आ रहा है। जब उनकी लाश मिली उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा शरीर है जो इतने ज्यादा घाव थे पूरे शरीर में कि जब मैंने उनका टीवी पर जब मैंने उनका जो बॉडी है वो देखा था, जो तो मतलब मेरे रोए हैं वो खड़े हो गए थे। इवन कोई भी है जिसने भी ये बात देखी होगी, ये घटना सुनी है, उसके रोए हैं वो उठ ही जाते हैं। इस बात से हम क्या चिंता करें? एज अ पेरेंट्स हमें चिंता नहीं होती अपने बच्चों की, या फिर हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता नहीं होती? क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में? हम कहने के लिए हमारा देश है, लेकिन क्यों ऐसा होता है हम महिलाओं के साथ ही? क्यों कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती?
ऐसे रेपिस्ट के साथ, तो ऐसे मर्डरर के साथ इनको ऑन द स्पॉट डेथ दे देनी चाहिए। क्यों इस चीज़ का भी इंतज़ार किया जाता है कि कोई मार्च करेगा या फिर कोई प्रोटेस्ट करेगा? क्यों किया जाता है ऐसा? मुझे लगता है ये सारा खेल है खाली प्रशासन का। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रशासन ने जो है बहुत सारे एविडेंस है वो बरी करने की भी कोशिश की है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। पुलिस का रवैया भी बहुत ज़्यादा समझ से बाहर रहा है। आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि जो सेमिनार हॉल है जहां पर की पीड़िता की जो लाश मिली है, वहां के अपोजिट है रेनोवेशन का काम है वो शुरू कर दिया गया है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। क्यों आखिर इस बात की क्यों करी जा रही है इतनी जल्दबाजी? जी हाँ, कॉलेज प्रशासन को क्या जरूरत पड़ रही है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लगा है इस बात को दबाने के लिए? सूत्रों की माने तो कॉलेज में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी जिनका कि बड़े बड़े प्रशासनिक जो लोग हैं उनके साथ हाथ मिला हुआ था और इसीलिए जो है वो लोग दबाना चाह रहे हैं इस केस को, क्योंकि कहीं ना कहीं गुत्थी है जो जुड़ी हुई है इस लेडी महिला से, ये कुछ ना कुछ जानती हैं और इसके साथ ही ये केस है जो शुरू हुआ है। इसमें बताया जा रहा है अभी पोस्टमार्टम का हाल ही में खुलासा हुआ है, जो सीमन सैंपल है जो उस लेडी के अंदर से मिला है वो 150 ग्राम से ऊपर का है। तो एक व्यक्ति का तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर्स का मानना है कि पर्टिकुलर ये गैंग रेप है, क्योंकि एक पर्सन है जो एक बार में 15 या 20 ग्राम से ज़्यादा है जो प्रोड्यूस नहीं करता है सीमन। जी हाँ, इस तरह की जो घटना है वो सब छुपाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इनको लगातार है जो लाया नहीं जा रहा है। एक और बात सामने आ रही है कि जब पीड़िता की लाश है जो मिली थी 9 अगस्त को सुबह, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उनको नहीं बताया गया था कि ये मर्डर है और आपकी बेटी का मर्डर हो गया है, इस तरह से नहीं बताया गया, बल्कि उनको बोला गया, उनको गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। भागते हुए जब पेरेंट्स वहां पर आए, उस मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी को मिलने के लिए पहुंचे, जब इतनी उम्मीदों के साथ ट्रेनी बच्चा है अगर मेडिकल कॉलेज का, तो कितनी उम्मीदें बन जाती हैं पेरेंट्स की, आप सोच ही सकते होंगे। तब वहां पर पहुंचे वो, तो वहां पर उनको मिलने भी नहीं दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 घंटे तक उनको रोक के रखा। 3 घंटे बाद है जो बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना पीटना और शोर मचाया, तब जाके कॉलेज प्रशासन ने उनको जो है बेटी का शव है वो दिखाया। तो ऐसे में हम लोग क्या समझें कि क्या है, अगर क्या कॉलेज प्रशासन कुछ छुपा रहा है हमसे? साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब रिज़ाइन किया तो उसके ठीक 8 घंटे बाद उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की ही जॉब मिल जाती है। तो क्या ये गिफ्ट है? क्या जो पीड़िता है उसने अपना जो, उसको जो क्या रिवॉर्ड मिला कि ये डेथ और ये रेप और ब्रूटली जो उनके साथ ट्रॉमा हुआ है वो उनके लिए गिफ्ट था डॉक्टर बनने का? क्या यही सजा है भारत जैसे देश में? क्या इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्यों खाली डॉक्टर्स मार्च में लगे हुए हैं? क्यों पूरा देश इसके लिए सजग नहीं हो रहा है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या हम अंदर से हिले हुए नहीं है इस टॉपिक को लेकर? क्या वो एक साइड नोट बन के ही रह जाएगी? क्या इस क्राइम का जो सस्पेक्ट है वो भी ऐसे ही छूट जाएगा? इस बात का जिक्र हुआ पूरी मार्च में, पूरे प्रोटेस्ट में। तो जो मीडिया के थ्रू है जो बातें गई, ममता बनर्जी, जी हाँ, ममता बनर्जी ने एक्शन लिया पुलिस के खिलाफ और पुलिस से बोला कि आपका ये केस है, आपसे लेकर है जो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, और सीबीआई को ये केस है जो ट्रांसफर कर दिया है। अभी सीबीआई इसकी जांच में लगी हुई है, लेकिन जैसा वहां पर प्रशासनिक माहौल है, पता नहीं सीबीआई भी कितना कर पाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एविडेंस है उनको मिटा दिया गया है। एविडेंस के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इस समय एक जो आदमी है उसका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सीबीआई ने जैसे ही जांच शुरू की तो वहां पर कोई उन्हें सीसीटीवी कुछ भी नहीं मिला है, केवल एक ब्लूटूथ मिला है, ब्लूटूथ हेडफोन का सेट वहां पे मिला है, जिसको कि सीबीआई ने जैसे ही सस्पेक्ट्स थे जो वहां पर उनके फोन से जैसे ही कनेक्ट किया तो वो एक पर्सन के कॉल से कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। संजय रॉय नाम से एक व्यक्ति हैं जो कि कोलकाता पुलिस सहायक के रूप में काम करते हैं, और इसके ही फोन से जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो गया। इस सस्पेक्ट पर सीबीआई ने है जो संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। अभी गिरफ्तारी में पूछताछ चल रही है, लेकिन एक और जो सीनियर जो डॉक्टर हैं जो साथ में ही ट्रेनी के काम कर रही थी, उनका मानना है, उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो काम है वो सिंगल पर्सन का नहीं हो सकता है, इसमें कोई ना कोई और भी लोग शामिल हैं। तो आप इसकी तह तक जांच करें। अभी देखना होगा कि क्या सीबीआई है वो अच्छे से इस केस की गुत्थी को सुलझा पाती है, या फिर ये केस भी बस ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दब जाएगा और हम सब भी
भूल जाएंगे कि कौन थी ये लेडी महिला और क्या हुआ था इनके साथ। आपको बता दूं, ये जो कोलकाता सहायक पुलिस के रूप में जो वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर जो ये काम कर रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस हैं। इसने अपना 2022 में अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी असॉल्ट किया था। वो पहले से भी 2 शादियां कर चुका है, 2 से डिवोर्स ले चुका है, और उससे पहले जो एक पत्नी है इसकी, वो डेथ हो चुकी है उनकी। अब ये नहीं पता कि वो डेथ इन्होंने ही की है या फिर वो ऐसे ही उनकी डेथ हो गई है, लेकिन कुल मिला के ये जो कहानी है ये है हमारे लापरवाही के रवैये की। जी हाँ, हमें ये जो घटना है जो उस लेडी महिला कर्मी के साथ हुई वो रोकी जा सकती थी अगर हमारी पुलिस सहायक कर्मी की जांच अच्छे से करती, उसको वॉलंटियर अपनी टीम में डालने से पहले उसके पुख्ता करती कि हाँ यह बंदा ठीक है। अगर पुलिस वाले हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएंगे तो फिर हम किससे उम्मीद लगा के बैठे? कौन होगा जो हमारी हेल्प करेगा? आप ही बताइए मुझे। और ये काम क्या मेडिकल प्रशासन का नहीं था? क्या मेडिकल कॉलेज टीम को देखना नहीं चाहिए कि क्या वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ बस खेल करने के लिए बैठे हैं? उनके लिए हमारे जिंदगी के कोई मायने नहीं है क्या? वो किसी की बेटी है जो वो ऐसे ही आ रही है, बच्चों को पालने में जिंदगी निकल जाती है, बच्चों से कितनी उम्मीदें की जाती हैं। उसके पिता की आंखों को देखो, उसकी माँ का चेहरा देखो। आपको मेरा जी भर आ रहा है उनकी बातें करके, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज गाइज, ये ऐसी वीडियो जितनी भी है इस केस के बारे में, जितनी भी वीडियोस हैं, जितना आपसे हो सकता है, कहीं भी आपको इस मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगे या फिर कोई भी आपको कहीं से भी, गूगल से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपको कुछ मिलता है तो प्लीज गाइज शेयर कीजिए उसे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कीजिए, क्योंकि लोग इसको बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस लड़की को जस्टिस मिले। जी हाँ, उस लेडी डॉक्टर को जस्टिस मिले, उसकी माँ बाप की आत्मा को थोड़ी शांति लगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत जगह ट्रांसफ़र कीजिए। मैं नहीं चाहती ये वाली वीडियो आप व्यूज़ के लिए देखें। मैं चाहती हूँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइबर्स से, मेरे जितने भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुँचाइए, जिससे कि उस लेडी डॉक्टर को थोड़ा इंसाफ मिले और हमारे जो लोग हैं जो कि इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस मैटर को ना दबा पाएँ और थोड़ा सा उनको लगे कि ये जनता का देश है और जनता से ही चलता है। Please guys help me.